नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम है मैं आपको आपका हमारे आज के सेशन में स्टडी विद रितेश चैनल में। और आज हम लोग पैरामेडिकल का कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया गया है उसी अनुसार हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे क्लास में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का जो हाईएस्ट ऑक्सीकरण स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो क्या हो सकता है। ठीक है, लेंथेनाइड, पहली बात आप जानते हैं लेंथेनाइड क्या होता है। सारे बच्चे लेंथेनाइड जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, बैचेस के अंदर भी पढ़ा है। जितने भी बैचेस वाले बच्चे हैं सब लोग जानते होंगे कि लेंथेनाइड क्या होता है। लेंथेनाइड बच्चों एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये किसमें आते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर आपका लेंथेनाइड आता है। और यहाँ पे हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एफ ब्लॉक के अंदर बच्चों लेंथेनाइड आता है उसका ऑक्सीकरण स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन संख्या, जो ऑक्सीडेशन संख्या निकालना, ऑक्सीकरण स्टेट होता है, वो क्या होता है। तो देखिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो सकता है, आप जनरली बता दीजिए कि जनरल ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। +5 होती है, +2 होती है, +4 होती है, +3 होती है। चार आपके पास दिया हुआ है, उस चारों में से आप आंसर करोगे, क्या आपका हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग है, ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे को मैं बताना चाहूंगा डी नंबर होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों? डी नंबर होगा। डी नंबर +3 आपका हो जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ये कैसे आया, क्या आया, नहीं आया। देखिए, लेंथेनाइड क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक में आपका दो एलिमेंट आएगा, एक एक्टोनाइड आएगा, लेंथेनाइड आएगा, और एक आपका एक्टोनाइड आएगा। लेंथेनाइड, देखिए लेंथेनाइड आपका क्या होता है, यह आपका कम रिएक्टिव होता है। ये थोड़ा से कम रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। और कम रिएक्टिव कंपाउंड की जगह पे ये जो होते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +3 आपका होता है। हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा ये आपका +3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, +3 आपका आता है। क्योंकि लेंथेनाइड जो होता है ये एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के, याद रखिएगा बच्चों, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के आपका आगे तक का एलिमेंट आपका आता है। आगे तक का नेक्स्ट बहुत सारे एलिमेंट तक आते हैं, तो इसका +3 मान के चलिए, एफ ब्लॉक का +3 हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था आपका। सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल पहले पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। सेकंड सवाल को मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। चलो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। डेल्टा एच और डेल्टा एस का कुछ रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। 170 जूल दिया हुआ है और 170 केजी दे रखा है। ठीक है, व्हाट टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ये देखिए बच्चों, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। 2020 के पेपर में क्लास का आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज में भी करवाया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है कि आपके पास कोई भी अभिक्रिया हो रही है, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन हो रही है, उसमें आपका जो डेल्टा एच का मान जो है, डेल्टा एच का मान क्या दे रखा है सवाल में? 170 किलो जूल दे रखा है। 170 किलो जूल दे रखा है। साथ ही साथ आपका डेल्टा एस का मान कितना होता है? 170 जूल होता है। 170 क्या होता है बच्चे? जूल होता है। इस प्रकार से होता है। तो बोल रहा है किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? वैसे रिएक्शन जो अपने आप हो जाते हैं, जो सोए हो जाते हैं, उसको बच्चों स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला तो सिखाया है। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। मैंने बताया आपको। अच्छा, ये नहीं, ये आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया है, डेल्टा जी इक्वल टू एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लास में कराया हुआ फॉर्मूला है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया है, उसी प्रकार से बनेगा। आप याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था प्रीवियस ईयर का। तो देखिए,
आपका क्या है कि डेल्टा एच जो है, अब देखिए किलो जूल है तो किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 170 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये किलो जूल है तो जूल में आपका ये हो जाएगा। अब देखिए कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा जी का मान हम लोग जीरो ले लेंगे। डेल्टा जी का मान जीरो ले लेंगे तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मैं बताऊं इसको, तो आपका डेल्टा एच जो हो जाएगा बच्चों टी डेल्टा एस के बराबर आपका हो जाएगा। टी डेल्टा एस के बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस टी डेल्टा एस को तुम जीरो के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी डेल्टा एस आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, टेम्परेचर को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए टेम्परेचर आपको निकालनी है। तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा एच बाई डेल्टा एस हो जाएगा। देखो सारा चीज क्लास का कराया हुआ चीज है। अब देखो डेल्टा एच का मान कितना है, 170 है इंटू 1000 है, और ये इसका मान कितना है बच्चों, 170 है। तो 170 से 170 कटेगा, आंसर बच्चों 1000 आ जाएगा। 1000 क्या आ जाएगा, 1000 जूल आ जाएगा। एकदम बेसिक बात है बच्चों। टेम्परेचर 1000 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर बच्चों 1000 केल्विन आ जाएगा। अब देखो एक चीज है इसमें, ठीक है, 1000 केल्विन आ जाएगा कि आपके पास जो है, फिर से क्वेश्चन को समझाते हैं कि कोई रिएक्शन हो रहा है बच्चों, कोई अभिक्रिया हो रहा है कि कार्बन के साथ CO2 को कंबाइन करते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 मिलता है। उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान इतना है और डेल्टा एस का मान आपका इतना है। तो फॉर्मूला आपको क्लास में पढ़ाया गया है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया गया है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सब क्लास का पढ़ाया हुआ चीज है। तो देखिए इसमें क्या करोगे, डेल्टा जी का मान जीरो ले लोगे, क्योंकि एक खास टेम्परेचर आपको निकालना है, उस पे ये रिएक्शन होगा, तो डेल्टा जी का मान जीरो ले लेंगे। तो आपका डेल्टा एच जो टी जो होता है, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आपका हो जाता है, निकालोगे तो। अब देखो 170 किलो जूल दे रखा है, तो 170 इंटू 1000 हो जाएगा बाई 170 हो जाएगा। काटोगे तो इसका आंसर 1000 जूल आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में तो आपको कोई भी 1000 जूल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप कहोगे कि सर मैंने तो 1000 जूल निकाला है आंसर, इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन क्या होता है, पॉसिबल होगा, किस टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेचर 1000 से ज्यादा होगा। टेम्परेचर 1000 से ज्यादा अगर लेंगे, अगर ये बच्चों ज्यादा लेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा बच्चों, रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस होगा। 1000 से ज्यादा अगर टेम्परेचर लोगे तो रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस होगा। तो 1000 से ज्यादा वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 1000 से ज्यादा वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो 11 से 10 केल्विन आपका हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे किया आपने, आप कैसे कह सकते हो कि आपका जो है कि टेम्परेचर जो है 1000 से ज्यादा वाला होना चाहिए। तो देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्लास में बताया हुआ चीज है, सारा चीज क्लास का बात है बच्चों, कि हाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपका टेम्परेचर 1000 से ज्यादा लेते हैं। जो भी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा की तरफ वैल्यू लेते हैं। तो ज्यादा की तरफ जो वैल्यू लेते हैं तब जाके बन के आपका आता है डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान है। देखो ये 2020 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, लास्ट में भी हम 2-4 क्वेश्चन ऐसा करवाए थे। ठीक है, तो सबसे ये चीज बनना चाहिए, सबसे ये सारा क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों। इस प्रकार से आपका ए नंबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना तो आपको सिखाया गया है यहाँ पे। अब इससे ज्यादा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, कौन सा इसमें से आइसोमर से संबंधित नहीं है। जस्ट मैंने आपको आइसोमर बताया है बैचेस में। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, आइसोमर बच्चों चल रहा है। तो आइसोमर को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चले बच्चों। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है जिसका जिसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जिसका सूत्र सेम हो। एक मिनट,
आइसोमर उसे बोलते हैं जिसका बच्चों सूत्र समान हो, समान हो, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो। स्ट्रक्चर बच्चों अलग हो। स्ट्रक्चर जब अलग होता है और सूत्र बच्चों समान होता है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। इसको बच्चों आइसोमर कहते हैं। आइसोमर का बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बोला जा रहा है किसमें आपका आइसोमर नहीं होगा। अब देखिए ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले मैं बता देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बैचेस में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टेड हुआ है, अभी आपका स्टार्टिंग हुआ है, पूरा तरह से ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो मे भी ये क्वेश्चन आपको आइसोमर का कॉन्सेप्ट तो बताया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो प्रोटीन आपका होता है, जो प्रोटीन ग्रुप होता है, प्रोटीन में किसी प्रकार का आपका आइसोमर नहीं होता है। जितनी प्रोटीन के पार्ट होते हैं, प्रोटीन आपका जो ऐसा हिस्सा होता है, उसका किसी प्रकार का आइसोमर नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड होता है, उसका आपका आइसोमर नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, प्रोटीन आपका हो जाएगा बी, नंबर हो जाएगा बी बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को तो कमेंट बॉक्स में डॉट जरूर छोड़ेंगे। मैंने आपको आइसोमर बताया है, आइसोमर बताया है। इसमें से कौन सा आइसोमर नहीं है, तो आप इस चीज को याद रखिए कि प्रोटीन वाला आपका आइसोमर नहीं है। कुछ क्वेश्चन बच्चों ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बैचेस में पूरा पूरा नहीं हुआ है, तो मे भी कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में। तो घबराइए मत, अभी मैं चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप देख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आपको समझ में तो आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। लेकिन जब आपका अगर बात करें ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक का जब सेक्शन पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड बन जाएगा। अभी 2020 के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बच्चों, 2020 2019 का हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, पैरामेडिकल में आया हुआ। तो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो एक ये रह गया बच्चों, बच्चों प्रोटीन हो गया। अगला देखेंगे। अब देखिए, मैंने ये चीज आपको बताया है क्लास में, पहले आप देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से लीनियर है? लीनियर मतलब सीधी रेखा में होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जो आपका सीधी रेखा में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैंने बताया है क्लास के अंदर कि जिसमें भी कार्बन कॉमन ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है, जिसमें भी कार्बन कॉमन ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है बच्चों? लीनियर होता है। वो कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसको एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट लगाइएगा, बन जाएगा कि लीनियर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेखिक बोलते हैं। तो बताइएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसमें है आपका? सब क्लास का कराया हुआ है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें तो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सारे में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तो ऑप्शन बी में क्या है कि एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, और एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिएगा तो एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये चीज आपको क्लास में बताया गया है। एक होता है बच्चों यहाँ पे बस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बस एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, और एक सिंगल बॉन्ड है, एक आपका सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वहां तो कट कर दो। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वहां तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि रेखांकिक है, लीनियर है। ठीक है, तो इसका बच्चा दो ऑप्शन मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपका बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, मैंने बताया कि सीधा मॉलिक्यूल कैसे पहचानोगे, खास करके टॉपर रैंकर और बाकी सारे बैचेस में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग वाले बैचेस में भी। बताओ कि इसमें से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक का सवाल है बच्चों, और जो बच्चों को ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ नहीं है, एक बार ऑर्गेनिक आप लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है, तो मे भी कुछ कुछ चीज आपका फंसेगा। ठीक है, तो बताओगे इसमें क्या इसका हो जाएगा, बी होगा या सी होगा? जल्दी बताओ।
क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, सी आपका हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो याद रखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर आपका क्या होता है, लीनियर इसको नहीं कहते, ये आपका लीनियर नहीं होता है, ये आपका लीनियर नहीं होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कभी भी लीनियर नहीं होता। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पे 3 बॉन्ड है, वही लीनियर होगा, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको बताया भी गया है, तो आप लोग कर लेंगे, समझ में आता है ये बात। ठीक है, तो ये चीज हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, एक आपका आ जाता है इसमें क्वेश्चन, किस में आ जाता है देखोगे, सवाल पढ़ेंगे, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। ठीक है, कच्चे लोहा में सर्वाधिक अशुद्धता किस तत्व की होती है? कच्चा लोहा जानते हो? कच्चा लोहा पढ़े हो आप लोग? आयरन जो होता है, जो लोहा होता है, वो उसका दो फॉर्म होता है। एक आपका क्या होता है कि एकदम प्योर फॉर्म होता है, और एक होता है कच्चा लोहा। उससे हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है। उसको क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। ये देखो हम बता रहे हैं, ये आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक अभी बैचेस में पढ़ाई नहीं हुआ है। पहले मैं बता देता हूँ, ये इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक अभी बैचेस में पढ़ाई नहीं हुआ है, तो मे भी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। देखिए, सेशन इस प्रकार से कराया जा रहा है कि जो चैप्टर्स पढ़ाई हो चुका है उसका क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो जो चीज पढ़ाया गया है उससे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। कुछ कुछ चीज है अभी क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो हल्का फुल्का सा दिक्कत आपको आ सकता है। आप लोग पेशेंस रखिए, जब उसको पढ़ा दिया जाएगा तो सारा चीज बन जाएगा आपका। ठीक है, अभी तो केमिस्ट्री का सिलेबस बाकी है, तो बनाया जाएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पिग आयरन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी क्या होगी बच्चों? फास्फोरस क्या होता है इम्प्योरिटी? सिलिकॉन का होता है, कार्बन का होता है, या एमन का होता है? चार आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, एमन। इसमें से सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। सी आंसर कर रहे हो सब? सी आंसर हो जाएगा बच्चों, कार्बन होगा। याद रखना बच्चों, कार्बन जो होता है एक प्रकार का, ये इम्प्योरिटी जैसा ही होता है। जो कच्चा लोहा को क्या करता है ना, कच्चा लोहा को बहुत ज्यादा शुद्ध करके नहीं रखता है। वो कच्चा लोहा आपस में क्या होता है, अशुद्ध होता है, थोड़ा सा बहुत अशुद्ध होता है। तो ये कच्चा लोहा के अंदर दिक्कत होता है, तो ये कार्बन हो जाता है पिग आयरन। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, तो ये चीज हो जाता है कच्चा लोहा का प्रॉपर्टी, सी नंबर आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाता है। हमेशा याद रखना बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कच्चा लोहा है और बाकी चीज है। तो आपका जब पी ब्लॉक टॉपिक चलेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, सारा चीज आपको बढ़िया से बताया जाएगा। अब चलो, एक क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है, वो चीज आ गया है। ये वाला क्वेश्चन ही मैंने कराया है आप लोग को, पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने बताया था आपका आएगा। कौन सा केपी इक्वल टू केसी नहीं है? ये आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं चैप्टर बता रहा हूँ, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो देखिए, जो चैप्टर से पढ़ाई हो गया है उस चैप्टर का सवाल तो नहीं फंसेगा। ठीक है, जो चैप्टर अभी बाकी है तो मे बी आपको दिक्कत थोड़ा सा होगा, तो उसके लिए आप लोग निराश ना हो। चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा। इसमें किसमें से केपी इक्वल टू केसी नहीं होता है। ठीक है, केपी केसी किसके बराबर नहीं होता, तो मैंने क्लास में बताया ना, जिसका डेल्टा एन का मान, डेल्टा एन का मान जीरो से ज्यादा हो, जीरो से ज्यादा होता है, वो क्या होता है आपका केपी इक्वल टू केसी नहीं होता। तो चार ऑप्शन है, बताओ क्या हो जाएगा। देखो, इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की संख्या कितनी है बच्चों, दो है। प्रोडक्ट की संख्या कितनी है, प्रोडक्ट की संख्या भी दो है, प्रोडक्ट भी संख्या भी दो है। यहाँ देखोगे तो रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट की संख्या कितनी है सर, दो है। रिएक्टेंट काउंट कर लो, दो है। अब प्रोडक्ट को काउंट कर लो, प्रोडक्ट भी क्या है, दो है। एक आपका SO2 है, एक आपका NO है, तो दो आपका हो गया। यहाँ पे रिएक्टेंट को काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या है, 2NO2 है, तो यहाँ पे भी दो है। और यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे भी आपका दो है, तो इसमें भी दो है
और इसमें भी क्या है, 2 है। तो देखो, जिसमें आपका रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट की संख्या समान होती है, रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट की संख्या समान होती है, उसके लिए क्या होता है बच्चों, Kp इक्वल टू Kc होता है। Kp इक्वल टू Kc हो जाता है, जिसमें रिएक्टेंट का नंबर तथा प्रोडक्ट का नंबर दोनों बराबर होता है, तो Kp इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, Kc हो जाता है। Kp इक्वल टू Kc हो जाता है, तो आप देखोगे रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है। इसको रुको मैं लिख देता हूँ अच्छा से, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ सबका, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। इस साइड जो लिखा रहता है, देखो, इस साइड जो लिखा रहता है इसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट कितना है बच्चों, ये 2 है। प्रोडक्ट कितना है मेरा, ये भी 2 है सर। यहाँ पे काउंट करोगे रिएक्टेंट कितना है सर, 2 है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है सर, 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे रिएक्टेंट कितना है बच्चों, 2 है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है आपका, ये भी 2 है। लास्ट वाला देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कार्बन सॉलिड दिया हुआ है। देखो, कार्बन जब भी सॉलिड दिया हुआ है तो इसका मान हम लोग 0 लेंगे। एक चीज याद रखना कि जब भी कार्बन तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कार्बन तुम्हारा हमेशा सॉलिड फॉर्म में दिया रहता है, तो इसका मान 0 लेंगे। तो यहाँ पे अभी रिएक्टेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसके लिए। और यहाँ पे रिएक्टेंट की संख्या कितनी होगी, प्रोडक्ट की संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की संख्या 2 होगी और वहां पे रिएक्टेंट की संख्या 1 होगी। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हो Kp जो है Kc के समान नहीं है। Kp जो है बच्चों Kc के समान नहीं है। तो जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसी से बनता है बच्चों। Kp इक्वल टू Kc वाला क्वेश्चन क्या होता है, Kp नॉट इक्वल टू Kc क्या होता है कि जब डेल्टा एन का मान 0 हो जाता है। आपका रिएक्टेंट का नंबर को काउंट करो तथा प्रोडक्ट के नंबर को काउंट करो, और नंबर को काउंट करके आप लोग बनाओ, नंबर को काउंट करके बताओ। ठीक है, फॉर्मूला अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो तो फॉर्मूला देखो, ये होता है Kp इक्वल टू क्या होता है बच्चों, KCRT होता है, KCRT होता है। अब देखो, यहाँ पे अगर डेल्टा एन का मान अगर 0 रखोगे, डेल्टा एन होता है फॉर्मूला, अगर डेल्टा एन का मान बच्चों 0 रखोगे, 0 रखोगे, तो Kp इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, Kc हो जाता है। तो मैं से याद रखना कि डेल्टा एन का मान Kp इक्वल टू Kc के लिए डेल्टा एन का मान क्या होता है, 0 होता है। और डेल्टा एन का मान 0 नहीं आया तो Kp नॉट इक्वल टू Kc हो जाता है। Kp नॉट इक्वल टू Kc कब होगा, जब डेल्टा एन का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 से कम या 0 से ज्यादा कुछ भी आएगा तो Kp नॉट इक्वल टू Kc होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो, देखो, इसको निकालने के लिए सिंपल टेक्निक है तुम्हारे पास। आप रिएक्टेंट का नंबर काउंट करो, प्रोडक्ट का नंबर काउंट करो, उसी से आंसर करो। ठीक है, ये भी चीज बच्चों क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा, इस प्रकार से डी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम तो पढ़ाया गया आपको, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा। ठीक, देख लोगे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मैंने कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है। ठीक है, तो आपको एक चीज क्लियर रहना चाहिए क्या क्या आपका आ रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको और भी पूछ सकते हो, और भी डिटेल में पूछ सकते हो। अगला देखोगे फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये चीज अभी पढ़ाया हुआ नहीं है, चलो, बैचेस में तो मैंने नहीं पढ़ाया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बैचेस में तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं समझाता हूँ क्या है। विच विल रिएक्ट विथ एसिड टामेमाइड टू गिव CH3NH2। मतलब ऐसा अमाइड के साथ कौन सा प्रतिक्रिया करके CH3NH2 देगा, कौन आपका प्रतिक्रिया करके क्या देगा, CH3NH2 देगा। तो देखो, ये बच्चों क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। पहले मैं लिख देता हूँ, अभी ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पढ़ाई होगी। तो आपका जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, आपका जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो उसमें आपका आएगा, तब आपको ये चीज बनेगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपसे बनेगा। ठीक है, अब देखो एसिटामाइड क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, CH3CO क्या होता है बच्चों, NH2 होता है,
इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इसी को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एसीटा अमाइड कहते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चों, एसीटा अमाइड होता है, ये जो CH3CONS2 है। ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं, ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं और साथ में NaOH का रिएक्शन कराते हैं। तो देखो, ब्रोमीन तथा NaOH का आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, आपका CH3NH2 बन जाएगा। CH3 बच्चों NH2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल अमीन कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चों हम मिथाइल अमीन कहते हैं, मिथाइल अमीन बुलाते हैं इसको। इसका नाम हो जाता है मिथाइल अमीन। तो ये रिएक्शन भी बताया हुआ नहीं है, ऐसे क्लास 12 की किताब में आपको मिल जाएगा। जब ऑर्गेनिक पढ़ाई होगा तो ऑर्गेनिक में मैं सारा क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन होता है आपका, एसिटामाइड Br2 के साथ रिएक्ट करता है, NOH के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आपका मिथाइल अमीन बनता है। तो कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, तो पहला दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये गलत है बच्चों, H2SO4 थोड़ी रिएक्ट करेगा। सोडा लाइन दिया हुआ है, तीसरा NaOH Br2 दिया हुआ है, चौथा PCl5 है। PCl5 भी गलती है, PCl5 थोड़ी है, यहाँ पे तो मैंने कहीं PCl5 ये नहीं यूज किया। तो आप ही लोग बताओ क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन देख के आपको क्या लगता है, क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताओ, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर हो जाएगा ना, सी नंबर हो जाएगा, डेट इज सी नंबर, NaOH और Br2। NaOH और Br2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आपका हो जाता है, ये प्रतिक्रिया करेगा, ये जो चीज है आपका, ये आपका क्या कर देगा बच्चों, प्रतिक्रिया कर देगा। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ऑर्गेनिक पढ़ाई हुआ नहीं है, थर्मोडाइंस हो गया, फिर से आपका देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि थर्मोडाइंस वगैरह हो गया है, और बाकी जो भी चीज हो गया है, जैसे आइसोमर का ये वाला चीज बताया हुआ है। तो जो भी चीज क्लास का बताया हुआ है तो उसमें से आपके क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। एक दो कॉन्सेप्ट अच्छा ऐसा है जो अभी डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है, चैप्टर पढ़ाई नहीं हुई है, इस कारण से मे भी उस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जो क्वेश्चन कराया गया है उसमें मैं बता देता हूँ आपका। हाँ, चलो, ये चीज बताओगे आप लोग एक बार, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। चलो एक बार ये चीज बताओ, ये चीज बताओगे किसमें सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा कौन सा है, बताओ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा छोटा, C2H6 में है, C2H4 में है, C2H2 में है, C2H6 में है। तो देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी होता है ना, वहां पे क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होता है। ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, कम होता है, बॉन्ड लेंथ आपका कम होता है जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है। तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बच्चों कौन से ऑप्शन में बन रहा है मुझे बताओ। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से बनाओ। सबसे कम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, अब देखो C2H6 है, तो C2H6 में आपका क्या होता है, कार्बन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में तो सबसे छोटा होगा नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन लगा दोगे। तो इसमें तो आपका सबसे छोटा होगा नहीं, सबसे छोटा कार्बन का में ट्रिपल बॉन्ड में होता है। दूसरा चेक करोगे आपका क्या हो जाएगा, C2H4 होगा, C2H4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप लोग चेक करो, तीसरा ऑप्शन क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक आपका हाइड्रोजन है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ये भी क्लास का कराया हुआ चीज है, क्लास में बताया था मैंने आपको। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, खास करके टॉपर बैच रैंकर बैच के जो बच्चे हैं, और साथ ही साथ बाकी भी बैचेस के बच्चे जिनको जिनको पढ़ा दिया गया है सारा कुछ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में।
सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैंने पढ़ाया है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग वाले अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनका भी कराया हुआ है, वो भी बैच में अगर पढ़ते हैं वो अदर भी कराया हुआ है ये सारा चीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन काम है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपका हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सी नंबर आ जाएगा, देख सकते हो, C2H2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देख सकते हो 2020 में इस प्रकार का सवाल आया है। तो बताओ हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ये सारा कुछ क्लास में बताया हुआ है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में मे भी दिक्कत हो सकता है आपको, अभी ऑर्गेनिक पढ़ाया नहीं है मैंने, ऑर्गेनिक अभी शुरू ही हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुआ है, चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा तो आपको सब रिएक्शन समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने रिएक्शन कराना स्टार्ट किया है, तो देखो रिएक्शन मैंने कराना स्टार्ट किया है, तो ये सब चीज तो देखो, ये सब चीज मैं क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो वहां पे ये चीज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है आपसे ये सब चीज तो बना होगा, केपी इक्वल टू केसी वाला बना होगा, फिर से आपको ये वाला चीज बहुत अच्छे से बनना होगा, कौन सा लीनियर है कौन सा नहीं है। जैसे एक ये हो गया बच्चों थर्मोडाइनस का क्वेश्चन, थर्मोडाइनस का ये वाला सवाल तो सब बच्चों से बनना चाहिए। और जो बच्चों को अगर दिक्कत भी होगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ेंगे, मैं दोबारा बता दूंगा इसमें किस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, हम्म, इसको बताओ तो बच्चों, इसको बताओ, ये भी क्वेश्चन आपका क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक विलियम से फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का आता भी है, मैंने बताया था क्लास के अंदर आपको कि इस प्रकार का आता भी है। एक कोई अभिक्रिया हो रहा है, HI के साथ क्या हो रहा है, S2 और I2 बन रहा है, उसका जो साब स्तर जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का वैल्यू कितना है बच्चों, 8 है। तो आपका अगर इसको हम लोग क्या किए, इसको जस्ट उल्टा कर दिए, इस रिएक्शन को उल्टा किए हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका साब स्तर क्या होगा। देखिए रिएक्शन जो है, रिएक्शन ये है बच्चों, HI है, HI से क्या किया गया है, ध्यान रखोगे, हाफ मोल S2 किया गया है, हाफ मोल I2 किया गया है, हाफ मोल I2 किया गया है। इसके लिए K का मान कितना है बच्चों, K का मान आपका 8 है, इसके लिए K का मान क्या है बच्चों, 8 है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, इसको यहाँ पे उल्टा कर दोगे, इस प्रकार से आप रिएक्शन कर दोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैंने क्लास में बताया ना, इसका K कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K के बराबर हो जाएगा, 1 बाय आपका क्या हो जाएगा, K इस, क्या हो जाएगा बच्चा, 1/K² के बराबर हो जाएगा, दैट इज 1/64 हो जाएगा, यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो सभी का आ रहा है ना 1/64, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/64 हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 1/64 हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। देखो क्लास में आपको बताया था कि जो भी रिएक्शन दिया हुआ है इसका बस उल्टा कर देंगे तो 1/K हो जाता है, लेकिन इसको डबल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपका क्या होता है, 1/K² हो जाता है, क्लास का कराया हुआ चीज है, देख सकते हो 2019 में आया हुआ चीज है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है पारा मेडिकल के एग्जामिनेशन में, तो वहां पे ये चीज पूछा गया है, वहां पे जो है ये चीज एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है ना, पढ़ाया हुआ चीज में से जो बन रहा है नो डाउट आपका बन रहा है, कुछ टॉपिक अभी भी बाकी है जिसको पढ़ाया नहीं गया है क्लासेस के अंदर, बैचेस के अंदर, जब उसको करा दिया जाएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब कोई भी बच्चे जो है अगर उनको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा फिर बता दूंगा। मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा, जो है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि आपका क्या होता है कि किस प्रकार से आप लोग के निकालोगे, कैसे 1/K निकालोगे,
कैसे के स्क्वायर करोगे, वो सारा चीज यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सवाल है, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, देखो कि कॉन्सेप्चुअल सवाल है हल्का सा, क्या बोल रहा है पढ़ोगे। यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है कि मेरे पास बच्चे PCl5, PCl5 से क्या हो रहा है, PCl3 बन रहा है, क्लोरीन आपका बन रहा है। तो इसमें से क्या सत्य है, चारों में से क्या स्टेटमेंट सही है, विच इज ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है, देखोगे इसमें। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है, कौन सा बढ़िया है। अब देखो इस प्रकार के सवाल को कैसे किया जाता है, इस प्रकार का कोई सवाल आपसे आ जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ऐसा तो क्लास में मैंने बताया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस के मान के हिसाब से आपको निकालना है कि डेल्टा एच डेल्टा एस का मान क्या है। तो देखो डेल्टा एस क्या होना चाहिए, आप लोग खुद बताओ, पहले डेल्टा एस के बारे में बात करूंगा। डेल्टा एस को बच्चों क्या बोलते हैं, इंट्रोपी कहते हैं। इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी कब बढ़ता है कि जब आपका गैस से आपका गैस बढ़ता है, जब आप गैस से गैस में जाते हैं तो आपका इंट्रोपी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखोगे कि PCl5 से PCl3 बन रहा है, देखोगे यहाँ पे PCl5 से PCl3 बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है। ये दोनों गैस में बन रहा है, ये गैस है तो ये भी गैस बन रहा है, और ये भी बच्चों गैस बन रहा है, ये भी गैस बन रहा है, और ये भी बच्चों गैस बन रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस बच्चों बढ़ेगा। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, डेल्टा एस बच्चों बढ़ेगा। ठीक है, डेल्टा एस बच्चों बढ़ेगा, तो डेल्टा एस जो होगा बच्चों ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। पहले तो ये चीज याद रखोगे, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। क्या हो जाएगा, डेल्टा एस आपका जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, दाओ डेल्टा एस ग्रेटर जीरो से ग्रेटर किस में, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखो डेल्टा एच के साइन से ही पता चल गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। डेल्टा एच भी तुमको निकाल के दिखा देते हैं। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों, इंट्रोपी होता है। इंट्रोपी मैंने बताया है कि तुम गैस से बढ़ाओगे तो इंट्रोपी तुम्हारा बढ़ेगा। तो डेल्टा एच जो होता चाहिए तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच का मान जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक तो ये आपका होगा। अब देखो डेल्टा एच इस रिएक्शन का निकाल के बताते हैं। अब देखो डेल्टा एच किस प्रकार से निकालेंगे, डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच इक्वल टू, फॉर्मूला में लिख देता हूँ पहले। ठीक है, डेल्टा यू प्लस NGRT होता है, NRT होता है या NGRT होता है, इस प्रकार से डेल्टा एच भी आपका होता है। तो आप इधर कंसीडर करोगे, इधर बच्चों कंसीडर करोगे, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एन का वैल्यू निकालोगे। एन का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट की संख्या बच्चों एक है, रिएक्टेंट बच्चों एक है, और प्रोडक्ट आपका कितना है, प्रोडक्ट आपका दो है, प्रोडक्ट आपका दो है। तो यहाँ पे डेल्टा एन का मान निकालोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो तुम्हारा क्या होगा, दो माइनस एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की संख्या बच्चों वन हो जाएगी, जब एन की संख्या बच्चों वन हो जाएगी तो डेल्टा एच भी आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, तो डेल्टा एच भी बच्चों ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन जीरो है, और डेल्टा एच का मान क्या है आपका, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो इस प्रकार से बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, ये है बी ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डी, डी नहीं होगा बच्चों, डेल्टा एस आपका बढ़ेगा, तो डेल्टा एस बढ़ेगा तो आपका ये चीज हो जाएगा। आप बस इंट्रोपी से भी इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। डेल्टा एस हम पढ़े हैं, आज सारे बच्चे पढ़े हैं,
डेल्टा से भी आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप उससे भी इस चीज को बना सकते हैं, इंट्रोपी वाले सवाल को। ठीक है, तो देखोगे बच्चों जो जो टॉपिक पढ़ा हुआ है हार्मोनाइज का, इक्विलिब्रियम का, वो सबसे क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हल्का सा आपको वो लग सकता है पर सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं पढ़ा हुआ चीज में से क्वेश्चन करा देता हूँ। जो भी चीज पढ़ा दिया गया है ये सब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो एक बार मैं इस पे करवा देता हूँ। हाँ, ये करवाइएगा, ये कीजिएगा, आपका ये वाला क्वेश्चन है। ये जो अभी क्रिया है इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले ये देख लीजिए। एट द रिएक्शन N2 और S2 से बच्चों NH3 बनता है। ठीक है, N2 और S2 से बच्चों NH3 बनता है, और यहाँ पे आपका हाफ N2 हाफ NH2 से NH3 बनता है। इसके लिए इसका कांस्टेंट का मान क्या है बच्चों, K1 है। मान लो इस ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि N2 से 3S2 मिलाते तो बच्चे T2NH3 बनता है। इसका कांस्टेंट K1 है, और इसके लिए कांस्टेंट का वैल्यू क्या है बच्चों, K2 है। तो पूछ रहा है K1 K2 के बीच में क्या संबंध है, संबंध आपको बताना है। तो देखो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, N2 और 3H2 को मिलाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 2NH3 बनता है, 2NH3 बनता है। इस रिएक्शन के लिए, इस प्रक्रिया के लिए आपका Q1 आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू K1 है। अब इसका हाफ बच्चों कर देते हैं, इसका हाफ करोगे और इसका बच्चों हाफ करोगे, हाफ कर दो तो इसका क्या आ जाएगा, NH3 है। इसका मान क्या दिया हुआ है बच्चों, K2 दिया हुआ है, इसका मान बच्चों K2 दिया हुआ है। इसका मान बच्चों क्या दिया हुआ है आपका सवाल में, K2 दिया हुआ है। तो क्या सही रिलेशन है, तो देखो किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्या सही ऑप्शन हो जाएगा बताओ, इसमें से क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, किसी रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है मान, बताओ जल्दी से आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बनाइए। क्या हो जाएगा, बनाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका जो रिएक्शन का कांस्टेंट होगा, इसका मान लो के डैश का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, के होगा, और यहाँ पे के डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, के डैश का वैल्यू 1/k हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। 1/k इसलिए आपका होगा, देखो 1/k इसलिए आपका हो जाएगा ना, 1/k इसलिए आपका हो जाएगा क्योंकि ये हाफ के मोल पे, इसको तुम आधा कर रहे हो, आधा करने पे क्या हो जाता है बच्चों, 1/k हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/k हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/k को √k के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो ये इसका वैल्यू क्या है, K1 है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे √k लिख सकते हैं, 1/k क्या होता है, √k के बराबर होता है। मैंने क्लास में आपको बताया, रुको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये क्या होता है बच्चों, 1/k होता है, 1/k को तुम √k भी लिख सकते हो। तो देखो k और इसमें रूट का रिलेशन है, तो जब रूट का रिलेशन है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि K2 जो होगा आपका √K1 हो जाएगा, यहाँ पे K1 कर लो तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। K2 जो होगा बच्चों √K1 आपका हो जाएगा, K2 जो हो जाएगा बच्चों √K1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं फिर से बताता हूँ क्वेश्चन से, फिर से समझाता हूँ कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं हो। देखिए N2 और 3S2 से 2NH3 बन रहा है, इस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट का मान K1 है। दूसरा रिएक्शन आप देखोगे तो इस रिएक्शन को क्या किया गया, आधा किया गया है। जब इसका आधा किया गया है तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। तो 1/k को √k में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको रूट में रिलेशन चाहिए। आपको किस में रिलेशन चाहिए, रूट में रिलेशन चाहिए, क्योंकि 1/k में रिलेशन नहीं दिया हुआ है। देखोगे तो ये रूट में आपको रिलेशन चाहिए। तो देखो आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे K2 हो जाएगा।
यहाँ पे ये आपका यहाँ पे K2 हो जाएगा। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इसको K मान लेते हैं, तो K के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, K के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। यहाँ पे A इज द राइट आंसर हो जाएगा, देख लो एक बार, देख लो। रूट ओवर K1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, इस प्रकार से आपका A नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है, एक दो बार आपका आता है, तो इसको देख लोगे। तो यही कुछ बच्चों आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था, आज के लिए इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस होता है, ठीक है। मे भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो देखिए, अभी एक और क्लास इसमें होगा, जिसमें मैं जो है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को करा दूंगा, जो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है वो करा दूंगा। आज के क्लास में क्या किए थे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और बाकी सारे चैप्टर्स का मैंने क्वेश्चन कराया है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है उसको मैंने नहीं कराया है। ऑर्गेनिक सारा का सारा होगा, सारा का सारा आपका ऑर्गेनिक होगा। जब तक के लिए जो है आपका जो है जितना भी पढ़ा हुआ टॉपिक में से है उसको कराया गया है, तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, मैं आपको बता दूंगा, पर्सनली आंसर कर दूंगा। और एक क्लास का ही हिसाब से क्वेश्चन बना है, जितना भी चीज मैंने बताया है क्लास के हिसाब से ही बना है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके।